हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट 5 है गणित की, क्लास 10th की। यहाँ आपको कार्तिकेय तल जो है इसके बारे में बताया गया है। कार्तिकेय तल के कुछ जो ये महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, जैसे कार्तिकेय तल, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, चतुर्थांश, मूल बिंदु, अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, निर्देशांक, भुज, कोटि, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे तो ये आपको बताए भी गए हैं, होते गए हैं। देखो, यह कार्तिकेय तल वह पर एक बिंदु को निर्धारित करना मदद कर सकता है। चलो इसके बारे में सीखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो देखो कार्तिकेय तल होगा क्या, जहाँ पर एक तल, ठीक है, एक प्लेन, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना सकते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा मतलब इस तरीके की क्षैतिज रेखा, जो हम इस तरीके से मतलब लेटी हुई जो लाइन बनाते हैं वो होती है क्षैतिज रेखा, और जो इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन जैसे हम बनाते हैं, जो खड़ी रेखा होती है, उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। अब जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और उसके निर्देशांक हमेशा क्या होंगे, 0 0। निर्देशांक मतलब कोई भी बिंदु जिसको हम x और y के इस तरीके से, जिसको हम लिख सकते हैं किसी भी बिंदु को, तो ये एक बिंदु ही बनेगा। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो ये जो बनेगा ये बिंदु होगा, और इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 0 0 होंगे। हम पहले x एक्सिस लेते हैं, फिर y अक्ष लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो मूल बिंदु है उसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0 0। अब आप देखेंगे जब हम इस तरीके की दो रेखाएं खींच रहे हैं तो हमें चार भागों में बट रहा है। ये जो तल है ये 4 भागों में बट जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये वाला चौथा। ठीक है, इस तरीके से 4 भागों में। तो ये जो 4 भाग हैं इनको हम बोलते हैं चतुर्थांश। तो जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसका मतलब क्या है, चतुर्थांश का मतलब हम हमेशा कोई भी कार्तीय तल होता है उसमें क्या करते हैं, हम चार भागों में जब वो बट जाता है तो जो पहला वाला हमेशा ये वाला होगा। ठीक है, जो ये वाला तल है ये पहला वाला तल होगा जो चतुर्थांश होगा। जो दूसरा वाला चतुर्थांश है वो यही वाला होगा हमेशा, तीसरा वाला ये और चौथा वाला ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा चतुर्थांश कौन सा है। और ये वाली रेखा ये एक्स अक्ष होगी, ये वाली रेखा वाई अक्ष। ठीक है, ये वाली रेखा होगी एक्स अक्ष। अब देखिए, जब आप देख रहे हो यहाँ पर जो हम बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष में जो यहाँ पर हम बिंदु लेते हैं वो सारे कैसे होते हैं, सारे प्लस वाले होते हैं, पॉजिटिव वाले। यहाँ पर जो हम लेते हैं वो कौन से वाले होते हैं, सारे नेगेटिव वाले। इसी तरीके से जब आप ऊपर यहाँ वाई अक्ष में लेते हैं बिंदु, वो सारे कौन से होते हैं, प्लस वाले। इसी तरीके से जब आप नीचे वाले लेते हैं वाई अक्ष में, इसमें मूल बिंदु से नीचे वाले, तो ये सारे किस में होते हैं, माइनस में। तो इसका मतलब जब आप चतुर्थांश देखोगे, चतुर्थांश में भी हमारा कुछ इस तरीके से ही हमें पता चलता है हमारा चतुर्थांश कौन सा है। अगर हमें कोई बिंदु दिया हुआ, इससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा चतुर्थांश है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, पहला जो चतुर्थांश है वो हमेशा उसमें जो एक्स एक्सिस होगा और जो वाई एक्सिस होगा, मतलब पहला वाला एक्स होता है, ठीक है, निर्देशांक में दूसरा वाला क्या होता है, वाई। तो हमेशा जो पहला वाई एक्स एक्सिस है वो भी प्लस है, क्योंकि आप देखो ये वाली रेखा ये प्लस वाली है, ये इधर आएंगी। ऐसे ये जो वाई वाली रेखाएं हैं वो यहाँ पर ये भी सारी प्लस वाली होंगी, तो इसलिए दोनों के दोनों ही यहाँ पर पहले चतुर्थांश में क्या होंगे, प्लस में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप दूसरा चतुर्थांश देखेंगे तो वहाँ पर हम पहले एक्स एक्स वाला देखते हैं। हमारे जो निर्देशांक होता है उसमें हम पहले एक्स अक्ष देखते हैं। तो एक्स अक्ष कैसे हैं, यहाँ पर, यहाँ सारे कैसे एक्स अक्ष होंगे, यहाँ पर सारे माइनस में होंगे। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला क्या हो गया, माइनस। और जो यहाँ पर वाई वाले अक्ष होंगे वो सारे कैसे होंगे, यहाँ पर क्योंकि ऊपर वाली रेखा है वाई है, तो इसका मतलब यहाँ सारे प्लस के होंगे। तो इसलिए दूसरे चतुर्थांश में हमेशा एक्स अक्ष जो होगा वो होगा माइनस, और वाई अक्ष जो होगा वो होगा प्लस। ठीक है, इसी तरीके से जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें आप देखोगे, पहला हम एक्स अक्ष देखते हैं तो सारे एक्स अक्ष यहाँ पर कैसे हैं, माइनस वाले। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वाई अक्ष होंगे वो होंगे इसके, तो यहाँ पर सारे वाई अक्ष कैसे हैं, ये भी सारे माइनस के, तो इसलिए दोनों के ही दोनों माइनस में होंगे। ठीक है, एक्स भी और वाई भी। ऐसे चौथा वाला जब आप देखोगे तो ये एक्स अक्ष वाले जो बिंदु हैं ये कैसे हैं, यहाँ पर सारे एक्स अक्ष वाले बिंदु कैसे थे, प्लस में।
ठीक है। तो ये सारे प्लस हो गए, पहला वाला प्लस हो गया। और यहाँ से जो y वाले आएंगे इस चतुर्थांश के अंदर वो सारे कैसे होंगे, यहाँ पर कौन से थे, माइनस वाले, तो ये हो जाएंगे प्लस माइनस। ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 चतुर्थांश हैं और चारों में आप देखोगे सारे साइन अलग अलग हैं। पहले वाले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे वाले में एक्स एक्स जो है वो नेगेटिव होगा और वाई अक्ष जो होगा वो पॉजिटिव। इसी तरीके से तीसरे वाले में दोनों में नेगेटिव होंगे और चौथे वाले में एक्स अक्ष जो होगा वो पॉजिटिव होगा और वाई अक्ष जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, आप देखोगे ये एक्स एक्सिस बना है, ये वाई एक्सिस बना है। अब हम इसी एक्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस की जगह पर हम इसे बोल देते हैं भुज। ठीक है। जो एक्स की वैल्यू है उसको बोल देते हैं भुज और जो वाई वाली वैल्यू है उसको हम बोल देते हैं कोटि। ठीक है। तो यहाँ भुज और कोटि भी आपको ध्यान रखना है। जैसे इन्होंने ये बिंदु दे रखा है 1 और 3, तो एक जो है वो पहला वाला क्या होता है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाले को हम क्या बोल सकते हैं, भुज। तो ये भुज हो गया। ठीक है। भुज कितना हो गया, 1। ऐसे वाई एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, कोटि, तो कोटि कितना हो गया, 3। ठीक है। तो ये आपको कुछ जो चीज़ें हैं कार्तीय तल के बारे में वो बताई गई हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा को आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ाई था क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है। और इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है। एक्स अक्ष भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, भुज। तो हम इस तरीके की रेखा को भुज भी बोल सकते हैं और एक्स अक्ष भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से जो कार्तीय के तल पर ऊर्ध्वाधर रेखा है, मतलब वो जो लंबी वाली रेखा है जो हम ऊंचाई में खींचते हैं, ये वाली। ठीक है। ये वाली जो रेखा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, वाई अक्ष। ठीक है। और हम इसके अलावा इसको क्या बोल सकते हैं, कोटि वाली रेखा जो है। ठीक है। अब है इन दोनों रेखाओं के द्वारा बना प्रत्येक भाग, कौन कौन सा भाग बन रहा है, आप देखोगे इन दोनों बिंदुओं के द्वारा कितने भाग बनते हैं, 1 2 3 4, जो क्या बनते हैं, चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश बनते हैं। ठीक है। फिर वह बिंदु जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को, आपने देखा ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं। दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर। तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। ठीक है। अब आपको आगे जो दिया हुआ है वो ये है, आलेख का अवलोकन कीजिए और उत्तर दीजिए, मतलब बिंदु बी। यहाँ पर आप बिंदु बी देखोगे। अब बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे, तो हम उसके लिए पहले क्या देखते हैं, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष में उसके क्या है, -5 और वाई अक्ष में क्या है, 2। तो इसका मतलब -5 2 जो हैं इसके बिंदु हो जाएंगे। सी के बिंदु देखिए, ये सी है। सी के बिंदु क्या हो जाएंगे, पहले हम एक्स एक्सिस का देखेंगे तो ये 5 है, फिर हम वाई एक्स का देखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा -5। तो 5 और -5 जो है इसके निर्देशांक हो गए। ऐसे ही -3 और -5 द्वारा ज्ञात बिंदु, -3 देखो, -3 ये हो गया और -5 ये हो गया। तो -3 और -5 वाला बिंदु कौन सा है, ई। तो ये कौन सा हो जाएगा, ई। ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये हैं, और आपको इसमें कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।